गाइस, ओडिशा में जो दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इस बारे में हम सबको अब तक पता चल चुका है। तकरीबन 280 से भी ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोग जख्मी पाए जाने की खबरें अब तक आ चुकी है। तो ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो 3 ट्रेन थी, तीनों ट्रेन के अलग अलग रूट थे, मगर फिर भी वो एक दूसरे से कोलाइड हुई कैसे, इसके बारे में हम सब लोग अब जानेंगे। तो गाइस, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। दरअसल 2 ट्रेन्स अपने अपने रूट से जा रही थी। एक जो थी वो पैसेंजर ट्रेन थी और दूसरी थी वो जो फ्राइट ट्रेन यानी कि जो मालवाहक ट्रेन थी। दरअसल जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, उसके कुछ इंजन में प्रॉब्लम आने के कारण उसने अचानक से अपना रूट चेंज कर दिया और वो जो मालगाड़ी ट्रेन थी उसको जाकर टकराई। और ये कोलिजन इतना बड़ा था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के जो डिब्बे थे वो जाके गिरे 3rd रूट पे, और उसी रूट से एक और ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। और इसके कारण जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है ये बता देती है कि ये कितना बड़ा और कितना भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। इसमें से एक जो अच्छी बात थी कि जो तीनों ट्रेन थी उसमें से एक जो ट्रेन थी वो फ्राइट ट्रेन यानी कि मालवाहक ट्रेन थी, मतलब वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। सोचो अगर तीनों भी पैसेंजर ट्रेन होती तो कितने लोग मारे जाते। दरअसल ऐसे एक्सीडेंट 90s में काफ़ी ज़्यादा होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेन सिस्टम थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और जो ट्रेन रिफॉर्म्स थे वो उतने ज़्यादा उस टाइम पे नहीं हुए थे। तो इस कारण उस टाइम पे ऐसे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे पाए जाते थे। मगर 2023 में ऐसे एक्सीडेंट, वो भी भारत में होना, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा भारत की डाउन करती है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इंडिया ने क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? तो एक यूके बेस्ड स्टडी से ये सामने आया था कि जो मैक्सिमम ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका मेन रीज़न है ह्यूमन एरर्स। तो इन ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टडीज सामने आई थी, जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रेन सिस्टम। ये एक ऐसा ट्रेन सिस्टम है जिसमें कि ट्रेन अपने वर्किंग ऑटोमेटिक वे से करती है, लाइक व्हेन टू रन, व्हेन टू स्टॉप और व्हाट द मैक्सिमम स्पीड शुड बी। सो ये डिसीजंस ट्रेन ऑटोमेटिक वे से खुद से लेती है, जिसमें कि ह्यूमन वर्किंग काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा पर की जाती है। सो ये ऑटोमेटेड ट्रेन सिस्टम काफ़ी देशों ने अब तक इंस्टॉल कर चुके हैं, लाइक यूके, यूएस, जापान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दूसरा है इंटरलॉक ब्लॉक सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? मान लो कि एक ही रूट पे 2 ट्रेन जा रही है। अब जो फर्स्ट ट्रेन है उसका स्टॉप कौन सा है, या फिर उसकी स्पीड कितनी है, या फिर दोनों ट्रेन में डिस्टेंस कितना है, ये सब जो इंटरलॉक ब्लॉक टावर्स है जो ट्रेन के रूट के साइड बाय साइड लगाए जाते हैं, उसके द्वारा जो पिछली वाली ट्रेन है उसको ये सारे सिग्नल दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो सेकंड ट्रेन है वो अपनी वर्किंग करती है। हाल ही में इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने एक और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था कवच सिस्टम, जिसका फुल नेम था टीकैस, यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? दरअसल ये सिस्टम हाई अल्ट्रावायलेट रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, जो कि हर ट्रेन स्टेशन के 1 किलोमीटर दायरे में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं? सपोज अगर ट्रेन का जो रूट है उसके 1 किलोमीटर दायरे में कोई भी अदर ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी ट्रेन आती है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ट्रेन को सिग्नल देती है, जिससे ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है और ट्रेन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो ऐसे कई सारे मेजर्स पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए
इंडिया ने इसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो ट्रेन रिफॉर्म्स है उस पर वर्क करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। सो ऐसे कई सारे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।